आज हम लोग केमिस्ट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर प्लास्टिक के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो प्लास्टिक क्या होता है? बोला कि प्लास्टिक एक ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जिसको हम हीट और प्रेशर के यूज करके हम उसको बार बार शेप और साइज दे सकते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टिक बोलते हैं। जैसे डिफिनीशन लिखा हुआ है कि प्लास्टिक इज द प्लास्टिक आर सिंथेटिक ऑर्गेनिक मटेरियल which can be molded into desired shape when subjected to heat and pressure। यानी प्लास्टिक एक ऐसा सिंथेटिक ऑर्गेनिक मटेरियल है जिसको हम जो आवश्यक शेप है वो दे सकते हैं। क्या चीज का यूज करके? हीट और प्रेशर के यूज करके। नाउ डे द प्लास्टिक आर यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग such as manufacturing of aeroplanes and automobile part। यानी आज के दिन में प्लास्टिक का यूज इंजीनियरिंग के हर एक क्षेत्र में हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ऑटोमोबाइल जो भी गाड़ियां होती है सबका जो भी सीट बना होता है प्लास्टिक का बना होता है। जो भी एरोप्लेन का जो भी सीट होता है वो सब प्लास्टिक का बना होता है, क्योंकि यह हल्का होता है। सबसे मेन फंडामेंटल यही है कि इसका वेट क्या होता है? लाइट होता है, जिसके कारण एरोप्लेन के अंदर काफी मात्रा में इसका यूज किया जा रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक को दो भाग में हम लोग बांटते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसॉफ्टिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक का दूसरा नाम क्या होता है? थर्मोसॉफ्टिंग प्लास्टिक। और सेकेंड होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब देखते हैं कि थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। बोला सच टाइप्स ऑफ प्लास्टिक व्हिच बिकम सॉफ्ट व्हेन दे आर हीटेड एंड हार्ड व्हेन दे आर कूल डाउन। बोला कि वैसा प्लास्टिक जो जिसको अगर गर्म करते हैं तो वह ठंडा हो जाता है, जिसको गर्म करते हैं तो सॉफ्ट हो जाता है, और ठंडा करते हैं तो क्या होता है? हार्ड हो जाता है। और यह प्रोसेस बार बार होता है, अगेन एंड अगेन होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मोप्लास्टिक। यानी जिसको हम दोबारा शेप और साइज दे सकते हैं उस प्लास्टिक को क्या बोलते हैं हम लोग? थर्मोप्लास्टिक। बोला कि दिस प्लास्टिक आर बेटर देन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बिकॉज दे कैन बी यूज अगेन एंड अगेन। यानी यह प्लास्टिक जो होता है थर्मो सेटिंग प्लास्टिक से बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसको हम बार बार क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। बोला दिस प्लास्टिक आर यूज फॉर मेकिंग टॉयज एंड ऑर्डिनरी पर्पस। इस प्लास्टिक का यूज हम लोग क्या करें? खिलौना बनाने के लिए। और जनरली जो ऑर्डिनरी पर्पस होता है, जो ऑर्डिनरी काम होता है, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? थर्मोप्लास्टिक यूज करते हैं। पॉलीथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, पीवीसी, पीटीएफई, पॉलीस्टीरीन आर एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है कि इसमें से कौन थर्मोप्लास्टिक नहीं है, तो इसमें से देख लेंगे। सबका नाम याद करके रखना पड़ेगा हमको। उस तो पॉलीथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, पीवीसी, पीटीएफई, पॉलीस्टीरीन क्या है? थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है। इसके बाद थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बोला सच टाइप्स ऑफ प्लास्टिक दैट बिकम परमानेंटली रिजिड और हार्ड आफ्टर वंस एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर। बोला कि वैसा प्लास्टिक जब उसको एक बार हीट किए तो उसमें क्या होता है? परमानेंट डिफॉर्म कर जाता है और हमेशा के लिए वह मजबूत यानी कठोर हो जाता है, रिजिड हो जाता है, हार्ड हो जाता है। उस प्लास्टिक को क्या बोलते हैं हम लोग? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं। बोला कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन नॉट बी रीशेप एंड रीसाइज अगेन एंड अगेन। यानी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हम लोग दोबारा शेप और दोबारा साइज हम कभी नहीं दे सकते हैं। एक बार जो साइज दे दिए वह दिया रहता है। बोला दिस प्लास्टिक आर हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। यानी जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है वो क्या होता है? काफी हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और मजबूत होता है। बेकेलाइट, पॉलिस्टर रेजिन, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड आर एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब बेकेलाइट क्या होता है? जो आप प्रेशर कुकर का जो हैंडल होता है वो सब बेकेलाइट का होता है, जिसको हम दोबारा से साइज नहीं दे सकते हैं। वो सब क्या है? मेरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इसके बाद इसका क्या प्रॉपर्टी होता है प्लास्टिक का, उसको देखेंगे। क्योंकि इसके पास बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं? अधिक मात्रा में यूज कर रहे हैं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। तो देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी है दे हैव लाइट इन वेट। यानी यह वजन में क्या होता है? काफी हल्का होता है। इट हैज हाई रेसिस्टेंस टू क्रोजन। यानी इससे जंग से लड़ने के लिए संक्षारण इसका नहीं होता, जहां भी चाहो वहां पे छोड़ दो, इसका संक्षारण नहीं होता। इट हैज गुड रेसिस्टेंस टू मॉइस्चर, केमिकल एंड सोलवेंट।
यानी इसको नमी से लड़ने की काफ़ी क्षमता होती है, केमिकल से भी अटैक नहीं होता है, इसलिए सभी केमिकल को हम प्लास्टिक के बैग में ही रखकर एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, या किसी सोलवेंट से या क्या होता है रिएक्शन नहीं करता। द प्लास्टिक हैव लो थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। प्लास्टिक के पास ऊष्मा और इलेक्ट्रिक का संचार न के बराबर होता है, यानी उसका कंडक्टिविटी क्या होता है, काफ़ी लो होता है। इसके बाद अगला, इट हैज गुड डायमेंशनल स्टेबिलिटी, यानी इसका जो डायमेंशन है वह ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर के प्रभाव के कारण वह चेंज कर जाता है, यानी स्टेबल रहता है। ठंडा के दिन में चाहे गर्मी के दिन में जो भी हम अपना मौसम के परिवर्तन के कारण इसका शेप और साइज जल्दी चेंज नहीं करता, यानी स्टेबल रहता है। दे पोजेज गुड ऑप्टिकल एंड साउंड एब्जॉर्प्शन क्वालिटी, यानी इसके पास यह भी क्वालिटी है कि ऑप्टिक्स और साउंड को एब्जॉर्ब कर ले, यानी वाइब्रेशन नहीं करता है। इसके बाद दे आर अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ कलर, ये क्या होता है, काफ़ी वैरायटी के अंदर अवेलेबल होते हैं, जिस कलर में चाहिए उस कलर में आपको प्लास्टिक मिल जाएगा, इसलिए इसको हम लोग जनरली सजावट के लिए जनरली यूज करते हैं। इसके बाद डिफरेंस इन थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, या तो VVI क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, पहला लाइन में हम लोग लिखे हैं थर्मोप्लास्टिक, सेकेंड कॉलम में लिखे हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक दे कैन सॉफ्टन ऑन हीटिंग अगेन एंड अगेन, यानी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बार बार गर्म करके सॉफ्ट कर सकते हैं। दे कैन हार्डन ऑन हीटिंग वंस, यानी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को एक बार ही गर्म करते हैं तो वह हार्ड हो जाता है, उसके बाद दोबारा उसको नहीं हार्ड नहीं कर सकते, नहीं सॉफ्ट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, दे कैन बी रीशेप एंड रीसाइज अंडर हीट एंड प्रेशर, यानी थर्मोप्लास्टिक को हम लोग हीट और प्रेशर के यूज करके रीशेप और रीसाइज दे सकते हैं। दे कैन नॉट बी रीशेप और रीसाइज अंडर हीट एंड प्रेशर, हम जानते हैं कि थर्मोसेटिक प्लास्टिक को दोबारा शेप और साइज नहीं दे सकते हैं। इट कैन बी मेड बाई एडिशनल पोलिमराइजेशन, बहुलीकरण, पोलिमराइजेशन के हिंदी क्या होता है, बहुलीकरण। एडिशनल पोलिमराइजेशन और कंडेंसेशन पोलिमराइजेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बोला कि थर्मोप्लास्टिक जनरली एडिशनल बहुलीकरण यानी पोलिमराइजेशन द्वारा बना होता है, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कंडेंसेशन पोलिमराइजेशन द्वारा बना होता है। इट इज थर्मोप्लास्टिक क्या, इट इज सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो भी कार्बनिक घुलक है उसमें क्या होता है, या घुल जाते हैं, सॉल्यूबल हो जाते हैं। ये क्या होता है, इनसॉल्यूबल होते हैं और घुलक होते हैं। दे आर सॉफ्ट वीक एंड लेस ब्रिटल, यानी थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, काफ़ी मुलायम होते हैं, कमजोर होते हैं, यानी एंड ब्रिटलनेस उसका क्या होता है, कम होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, काफ़ी हार्ड होता है, जैसे प्रेशर कुकर का जो बैकेलाइट अभी बताया होता है, काफ़ी हार्ड होता है और मजबूत भी होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। पॉलीथिलीन, PVC, नाइलॉन आर एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। बैकेलाइट, पॉलिएस्टर, रेजिन आर एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक।